गोपालगंज से पकड़ा गया कुख्यात फहीम अनवर। एसपी ने प्रेस वार्ता कर दिए कई महत्वपूर्ण जानकारी। फहीम अनवर ने पुलिसिया बयान में रियाजुल हक राजू और उनके भाई गुड्डू मियां, लोटन मियां, शाहबाज एवं सब्बन मियां व सोनू मियां के नाम का भी किया खुलासा। कुख्यात फहीम के अनुसार ये सभी लोगों की मिली भगत से लफड़े वाली जमीन की खरीदारी की जाती है और फिर गलत तरीके से कागज बनाकर रंगदारी एवं हथियार के बल पर मनमाने तरीके से बेचा जाता है। बता दें कि शुक्रवार की देर रात गुप्त सूचना के आधार पर गोपालगंज नगर थाना क्षेत्र के तुरकाहा गांव स्थित एक मकान में पुलिस ने छापेमारी करते हुए कुख्यात अपराधी फहीम अनवर को एक कार्रवाई, 10 गोली, 1 पिस्टल, 1 चाकू तथा हथियार साफ करने वाला यंत्र के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अपराधी फहीम अनवर उर्फ बाबर MBA की पढ़ाई कर चुका है और वो थावे थाना क्षेत्र के हरदिया गांव का रहने वाला है। प्रेस वार्ता कर गोपालगंज SP अवधेश दीक्षित ने बताया कि फहीम उर्फ बाबर सिद्दीकी अपने साथियों के मदद से थावे स्थित एक होटल के पीछे खरीदी गई जमीन कब्जा करने की कोशिश कर रहा था। 2020 में CAA NRC आंदोलन के दौरान और फिर 2025 में भी फहीम जेल जा चुका है। लेकिन फहीम की गिरफ्तारी के बाद जो बड़े खुलासे उसके द्वारा किया गए, उससे पुलिस के भी होश फाकते हो गए हैं। पूर्व विधायक रियाजुल हक राजू सहित अन्य लोगों के नाम सामने आने के बाद अब गोपालगंज की पुलिस पूरी तरह से एक्शन में नजर आ रही है। गोपालगंज SP अवधेश दीक्षित ने साफ कह दिया है कि अपराध के मामले में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। सुनिए, SP ने प्रेस वार्ता में किया कुछ कहा है। 14/11/2025 को शाम में तुरका पुल के पास गोपालगंज थाने के द्वारा और DIU टीम के द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति जिसका नाम फहीम सिद्दीकी उर्फ बाबर है, ये रहने वाला हरदिया थावे का है, इसको वाहन जांच के दौरान पकड़ा गया। चेकिंग के दौरान इसके पास से हमें एक देसी कार्बाइन, एक देसी पिस्टल, 10 जिंदा कारतूस जिसमें 9 mm के 9 थे और एक 8 mm का एक कारतूस था, 3 मैगजीन जिनमें से 2 मैगजीन कार्बाइन की थी, एक पिस्टल की मैगजीन है, अपाचे मोटरसाइकिल, मोबाइल और चाकू और हथियार साफ करने वाली किट बरामद हुई। इस व्यक्ति से आगे पूछताछ करने में और इसका पुराना आपराधिक इतिहास देखने में ज्ञात हुआ कि यह व्यक्ति पूर्व में इकबाल हॉस्टल पटना में रहता था और वहाँ से CAA प्रोटेस्ट के दौरान जेल गया था। उसके बाद में ये 2024 में पटना के कोतवाली थाने से 5.5 किलो, लगभग 5.5 किलो सोना लूट के कांड में गोली चलाने के बाद में जेल गया था। उसके बाद ये इधर आकर के रहने लगा और यहाँ पर ये ज़मीन का काम शुरू किया। यहाँ पर होटल शबनम के पीछे एक विवादित ज़मीन है, वहाँ पर इसने इसी के एक पार्टनर हैं जिनका भी हम नाम नहीं बता रहे हैं, उनके साथ में इसने काम करना शुरू किया और उस ज़मीन पे क्योंकि पहले से विवादित था और उस पर हम लोगों के द्वारा पूर्व में भी कई सारे केसेस दर्ज किए जा चुके हैं, तो उस ज़मीन पर दिवाली के आसपास मारपीट की घटना हुई थी। उस मारपीट की घटना का बदला लेने के लिए और उस ज़मीन पर जाकर अपनी रंगदारी शुरू करने के लिए और एक शहर में वह का माहौल बनाने के लिए इसके द्वारा अपने एक पार्टनर से देसी कार्बाइन और पिस्टल की खरीदगी की, जिसका इस्तेमाल ये यहाँ पर कुछ मर्डर करने के लिए करने वाला था। तो वो सब अभी हमारे अनुसंधान का पार्ट है, इसलिए हम लोग उसको ओपन नहीं कर रहे हैं। हम लोग इसमें आगे और भी जांच कर रहे हैं कि इसका जो पुराना आपराधिक इतिहास, क्योंकि फतह में भी एक केस हुआ था, उसमें भी इसके द्वारा घटना करने की कोशिश की गई थी, लेकिन पुलिस के द्वारा इसको पकड़ लिया गया। इसको नहीं पकड़ा गया था, इसका हथियार बरामद किया गया था। तो और भी इसकी जो चेन है, इसके जितने भी जो इसका जो गैंग है, कहाँ से लेके आता था, आगे क्या इसका प्लान था, उस पर हम लोगों ने पूरा पता किया है। हम लोग इसमें आगे अनुसंधान कर रहे हैं। कहाँ का रहने वाला है सर? ये हरदिया थावे थाने का रहने वाला है। चुनाव से भी जुड़ी कोई बात नहीं थी? नहीं, इस चुनाव से जुड़ी बात नहीं है, लेकिन इसमें कई सारे जो इसके कन्फेशन में हमें कई सारे ऐसे वाइट कॉलर लोगों के नाम, कई सारे ऐसे ज़मीन माफियाओं के नाम सामने आए हैं जो अपने आप को जनप्रतिनिधि बोलते हैं, लेकिन वो ज़मीन के कारोबार में काफ़ी सक्रिय रूप से गोपालगंज में एक्टिव हैं। बिहार के अलावा और भी किसी राज्य से इसका कनेक्शन जुड़ा है सर? नहीं, अभी ये सिर्फ गोपालगंज, वैशाली, पटना में इसका कनेक्शन है। ये पूर्व में बालू माफियाओं के साथ भी काफ़ी एक्टिव रहा है और वहाँ पर भी कुछ इसने घटनाएं हुई हैं जो इसने स्वीकार की हैं, तो वह हम संबंधित थाने से इसका आपराधिक इतिहास बालू के संबंध में पता कर रहे हैं। कार्बाइन तो आमतौर पर आम लोगों के पास नहीं रहती है, तो ये सर कहीं से लूटा गया था, ये पता चल पाया कहाँ से? इसके द्वारा अभी तक बताया गया और हमारी भी प्राथमिक जांच में सामने आया है कि ये एक देसी कार्बाइन है। ये कहाँ से लेके आया था उसका भी हम लोग पता किए हैं, उस पर भी हम लोग आगे अनुसंधान में काम करेंगे।